झंडूता उपमंडल में स्थित आदर्श अस्पताल अपनी बदहाल स्थिति के कारण चर्चा में है। स्थानीय निवासी लखनपाल शर्मा ने बताया कि सामुदायिक अस्पताल को आदर्श अस्पताल का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यह अस्पताल सफेद हाथी बनकर रह गया है। लखनपाल शर्मा के अनुसार अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। स्वीकृत पदों में से आधा स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है। दंत चिकित्सा के लिए एक्सरे मशीन नहीं है और नेत्र रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति भी लंबे समय से नहीं हुई। पहले एक नेत्र चिकित्सक आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद कोई नया डॉक्टर नहीं आया। इतने बड़े क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए ये सुविधा ना के बराबर है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान झंडूता में फिलहाल हमारे पास 3 डॉक्टर पोस्टिंग है और हम 24 घंटे सर्विसेज दे रहे हैं। हालांकि चाहे स्टाफ की डॉक्टर्स की कमी है, इसके बावजूद भी हम फील्ड से बाहर और PHCM से स्टाफ लेके यहाँ पे 24 घंटे जो इमरजेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं और OPD भी दे रहे हैं और इंडोर में पेशेंट भी दाखिल करते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि इवन डॉक्टरों की कमी होने के बावजूद ये सुविधाएँ चली हुई हैं। और दूसरा एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में ये है कि अब स्टाफ नर्सेज की 8 पोस्टें हमारे पास और भर गई हैं। तो उनके आने से हमारे जो इंडोर की सर्विसेज है, OPD की सर्विसेज है, उसमें भी हमारी और बेटरमेंट हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी वो सर्विसेज। तीसरी बात जो आपने की थी एक ECG मशीन के बारे में। ECG मशीन अब एक मशीन है तो टेक्निकली उसमें फॉल्ट पड़ जाता है। अब वो फॉल्ट ठीक हो गया है और अब वो ठीक काम कर रही है। और जो डॉक्टर्स के यहाँ पे 2 के ऑर्डर्स हुए थे, एक गायनी की डॉक्टर थी और एक एनेस्थीसिया की डॉक्टर थी, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो इसके बारे में हमने सरकार को सूचित कर दिया है और उम्मीद है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे और इससे हमारी जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान झंडूता है इसकी सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। बोला जाए। मैं लखनपाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन बिलासपुर। आज जो झंडूता सामुदायिक केंद्र है, इसको आदर्श हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये हॉस्पिटल एक सफेद हाथी बन के रह गया है, जहाँ पर कुल मिलाकर के ECG मशीन कई महीनों से खराब है। डॉक्टर जितनी पोस्टें हैं स्टाफ की, उनमें से आधा स्टाफ भी मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर कोई दांत वाला जाता है तो दांत का हॉस्पिटल में नहीं होता है। इसके अलावा दवाइयों के नाम पर जो दवाइयाँ दी जाती है वो भी कुल मिला के ऐसा लगता है कि सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ प्रदेश सरकार खरीद रही है। और आंखों के लिए डॉक्टर कोई नहीं है। एक बार आया, वो बेचारा एक बार ट्रांसफ़र होकर के गया, तो उसके बाद यहाँ वो पोस्ट कई सालों से खाली पड़ी हुई है। ऐसी परिस्थिति में इस इलाके के अंदर इतना बड़ा आदर्श हॉस्पिटल खोलने का मतलब कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। सिर्फ भाषणों में आदर्श हॉस्पिटल है। अगर मरीज चला जाए तो हालत ये है कि आधा घंटे में उसको रेफर कर देते हैं, या तो बिलासपुर जाओ या एम्स जाओ या कहीं और जाकर के ट्रीटमेंट कराओ। यहाँ पर 2 घंटे के लिए किसी को एडमिट नहीं किया जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हम तो प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि या तो इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दो, इसको आदर्श मत बनाओ, लोगों की आंखों में धूल मत झोंको। अगर बनाना है तो सही ढंग से जो सुविधाएं हैं, आंख का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, ECG, एक्सरे, दांत का एक्सरे लेना हो तो सीधा बोल देते हैं यहाँ नहीं होगा, बाहर से करवा के। MD कोई नहीं है। और ऐसी सारी परिस्थिति के अंदर हम तो मांग करते हैं कि अगर बनाना है तो सही महीने में पूरा स्टाफ दो और सुविधाएं दो, ताकि लोगों को दूर दराज के इलाके में जाकर के इलाज नहीं करवाना पड़े। धन्यवाद।